हम इस वीडियो में असमिका से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक असमिका मतलब इनइक्वालिटी 4x जमा 3 ऋणात्मक 1 से कम है। हमें इस असमिका में x को संतुष्ट करने वाले सभी मानों को पता करना है। सबसे पहले हम इस 3 को यहां से हटाएंगे। तो चलिए इस असमिका के दोनों पक्षों से 3 को घटाते हैं। बाएं पक्ष में केवल 4x बचेगा क्योंकि ये दोनों 3 आपस में रद्द हो जाएंगे। अगर हम असमिका के दोनों पक्षों में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो असमिका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यहां भी हम दोनों पक्षों से समान मान को घटा रहे हैं, इसलिए इस असमिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ऋणात्मक 1 घटा 3 ऋणात्मक 4 के बराबर होगा। चलिए अब इस असमिका के दोनों पक्षों को 4 से विभाजित करते हैं। एक बार फिर अगर हम असमिका के दोनों पक्षों को धनात्मक संख्या से गुणा या विभाजित करते हैं तो इस असमिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बाएं पक्ष में केवल x है जो ऋणात्मक 4/4 यानी ऋणात्मक 1 से कम है, या फिर हम इसे अंतराल संकेतन इंटरवल नोटेशन में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार x के सभी मान कोष्ठक में ऋणात्मक अनंत से लेकर ऋणात्मक 1 तक होंगे, लेकिन ऋणात्मक 1 इसमें नहीं होगा, इसलिए हमने यहां कोष्ठक लगाया है। चलिए अब थोड़ा और कठिन प्रश्न हल करते हैं। हमारे पास एक असमिका 5x 8x जमा 27 से अधिक है। सबसे पहले सभी x के पदों को बाएं पक्ष में ले आते हैं और इसके लिए इस असमिका के दोनों पक्षों से 8x को घटाते हैं। तो दोनों पक्षों से 8x को घटाने पर बायां पक्ष 5x घटा 8x हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक 3x के बराबर है। यहां पर से बड़ा के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों पक्षों में समान मान को जोड़ने पर या घटाने पर असमिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों 8x आपस में रद्द हो जाएंगे और यहां केवल 27 बचेगा। तो हमारे पास ऋणात्मक 3x 27 से बड़ा है। अब इसे x में बदलने के लिए हमें दोनों पक्षों को ऋणात्मक 3 से विभाजित करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए अगर हम असमिका के दोनों पक्षों को ऋणात्मक संख्या से गुणा या विभाजित करते हैं तो असमिका चिन्ह बदल जाते हैं। अब अगर हम दोनों पक्षों को ऋणात्मक 3 से विभाजित करते हैं तो हमें इसका असमिका चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी इस असमिका का से अधिक का चिन्ह से कम के चिन्ह में बदल जाएगा। और इसे याद रखने का एक तरीका यह है कि अगर हम बाएं पक्ष में देखें तो ये बड़ा लग रहा है, मतलब ये ऊंचाई इस बिंदु से अधिक है। ये से कम का चिन्ह है क्योंकि यहां पर इस छोटे बिंदु की लंबाई इस बड़े खुले हुए भाग से कम है। मैं इसे इस तरह से याद रखता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर 3x/3 है, तो हम यहां दोनों पक्षों को ऋणात्मक संख्या मतलब ऋणात्मक 3 से भाग कर रहे हैं, इसलिए हमने इस असमिका में से अधिक के चिन्ह को से कम के चिन्ह में बदल दिया है। अब बाएं पक्ष में ऋणात्मक 3 से ऋणात्मक 3 रद्द हो जाएगा और तब हमें x 27/3 से कम प्राप्त होगा, जो कि ऋणात्मक 9 के बराबर है। और अंतराल संकेतन में यह कोष्ठक में ऋणात्मक अनंत से ऋणात्मक 9 तक होगा, लेकिन इसमें ऋणात्मक 9 शामिल नहीं होगा। अगर हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते हैं तो ये इस तरह दिखेगा। ये ऋणात्मक 9 होगा, ये ऋणात्मक 8 होगा, ये ऋणात्मक 10 होगा। हम इसको ऋणात्मक 9 से शुरू करेंगे, लेकिन यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ऋणात्मक 9 इसमें शामिल नहीं होगा और फिर ये ऋणात्मक अनंत तक जाएगा। चलिए अब एक और कठिन प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 8x घटा 5 गुणा कोष्ठक में 4x जमा 1 ऋणात्मक 1 जमा 2 गुणा कोष्ठक में 4x घटा 3 के बराबर या इससे अधिक है। ये बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन अगर हम इसे चरणबद्ध तरीके से हल करें तो दूसरे प्रश्नों की तरह हम इसे भी आसानी से हल कर लेंगे। चलिए इसे सरल करते हैं। तो सरल करने पर हमें 8x और ऋणात्मक 5 को इस कोष्ठक से गुणा करने पर ऋणात्मक 5 गुणा 4x ऋणात्मक 20x होगा। फिर ऋणात्मक 5 गुणा 1 ऋणात्मक 5 होगा और फिर से अधिक और बराबर चिन्ह ऋणात्मक 1 जमा 2 गुणा 4x
मतलब 8x। फिर 2 गुणा ऋणात्मक 3 ऋणात्मक 6 होगा। अब 8x घटा 20x करने पर हमें ऋणात्मक 12x मिलेगा। तो ऋणात्मक 12x घटा 5 से अधिक और बराबर चिन्ह हम इन दो पदों को एक साथ लिख सकते हैं। ऋणात्मक 1 घटा 6 ऋणात्मक 7 होगा और फिर हमारे पास जमा 8x है। अब हम x के सभी पदों को बाएं पक्ष में लाना चाहते हैं, इसलिए चलिए इस असमीका के दोनों पक्ष से 8x को घटाते हैं। दोनों पक्षों से 8x घटाने पर बाएं पक्ष में ऋणात्मक 12 घटा 8 ऋणात्मक 20 होगा। तो ये ऋणात्मक 20x घटा 5 होगा। फिर से इस असमीका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसको सरल करने के लिए हम दोनों पक्षों में केवल कुछ जोड़ या घटा रहे हैं और दाएं पक्ष में 8x घटा 8x एक दूसरे से रद्द हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास यहां केवल ऋणात्मक 7 बचेगा। अब हम असमीका से ऋणात्मक 5 को हटाना चाहते हैं, तो चलिए दोनों पक्षों में 5 जोड़ते हैं। बाएं पक्ष में हमारे पास केवल ऋणात्मक 20x बचेगा। ये 5 आपस में रद्द हो जाएंगे और असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर ऋणात्मक 7 जमा 5 ऋणात्मक 2 होगा। अब ये एक रोचक स्थिति है। यहां हमारे पास ऋणात्मक 20x ऋणात्मक 2 के बराबर या इससे अधिक है। अब हम इस असमीका के दोनों पक्षों को ऋणात्मक 20 से विभाजित करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम किसी असमीका के दोनों पक्षों को ऋणात्मक संख्या से गुणा या विभाजित करते हैं तो उस असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अगर हम इस पक्ष को ऋणात्मक 20 से विभाजित करते हैं और फिर इस पक्ष को भी ऋणात्मक 20 से विभाजित करते हैं तो इस असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि हम दोनों पक्षों को ऋणात्मक 20 से विभाजित कर रहे हैं। यहां से अधिक या बराबर का चिन्ह से कम या बराबर के चिन्ह में बदल जाएगा। ये आपस में रद्द हो जाएंगे और ये x से कम या बराबर का चिन्ह, ये ऋणात्मक चिन्ह रद्द हो जाएगा। फिर 2/20 1/10 के बराबर होगा। अगर हम इनको अंतराल संकेतन में लिखें तो इसकी उच्चतम सीमा 1/10 होगी। ध्यान दीजिए, हम इसे शामिल कर रहे हैं क्योंकि यहां से कम या बराबर का चिन्ह है, इसलिए हम यहां पर 1/10 को भी लेंगे और ये ऋणात्मक अनंत तक जाएगा। ये इसे लिखने का दूसरा तरीका है। चलिए अब हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये 0 है, ये 1 है और 1/10 लगभग यहां होगा। तो वो सब कुछ जो 1/10 से कम या इसके बराबर है, मतलब हम यहां 1/10 को भी ले रहे हैं और वो सब कुछ जो उससे कम है, हम 1/10 से कोई भी छोटा मान लेकर सत्यापित कर सकते हैं कि वो इस असमीका को संतुष्ट करेगा।